तो आज हम करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू बुद्धिज्म, दैट इज वेरियस टाइप्स ऑफ बोधिसत्वास। तो आज हम देखेंगे बोधिसत्वास के टाइप क्या हैं, कितने हैं, बोधिसत्वा कौन होते हैं और लॉर्ड बुद्धा में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ जो क्वेश्चंस हैं इनके आपको आज आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, और कुछ काफ़ी इग्नोर्ड टॉपिक भी हम करेंगे आज। ठीक है, जैसे कि तो आज हम ये भी देखेंगे। पहले तो देखते हैं कि 12 टाइप्स ऑफ बोधिसत्वास हैं। ठीक है, कुछ और भी हो सकते हैं, बट जो मेन है ना, मेन वो 12 है। ठीक है, और हम ये भी देखेंगे कि जो हेवंस हैं, 7 हेवंस हैं बुद्धिज़्म में, उनको भी डिस्कस करेंगे। और 5 कॉस्मिक बुद्धाज हैं, उनको भी देखेंगे। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट है कॉस्मिक बुद्धाज का, इसको भी हम कवर कर लेंगे। तो चलते हैं अपने मेन लेक्चर पे। ठीक है, तो ये हमारे 12 हैं। ठीक है, बोधिसत्वास इन बुद्धिस्ट टीचिंग, उनको एक बार देख लेते हैं। पहला है सम्यक संबुद्धा। ठीक है, दूसरा है प्रत्यक्का बुद्धा, तीसरा है सरावका बोधिसत्वा। तो जो चौथे हैं वो हैं उपासका, ये नाम से चल रहा है पता है, ये मैस्कुलिन है, दैट इज मेल है ये। और उपासिका बोधिसत्वा ये है फीमेल। ठीक है, फीमेल में एक और है, दैट इज तारा बोधिसत्वा। ठीक है, तो मैत्या बोधिसत्वा, ये यूपीएससी में आया था क्वेश्चन। ठीक है, तो ये नेक्स्ट बुद्धा होते हैं। तो अवलोकितेश्वरा, तो मंजूश्री बोधिसत्वा। ठीक है, नेक्स्ट है कसीति गर्भा। ठीक है, बोधिसत्वा ये हैं। फिर अपने और 9वें हमारे महाइस्तामा प्राप्ता। ठीक है, इसको तोड़ तोड़ के पढ़ लो तो इजीली आ जाएगा आपको। बोधिसत्वा तारा हमने कर लिया है। पद्मपानी हमने देख लिया था अपने प्रीवियस लेक्चर में, चैप्टर 1 पार्ट 4 ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सिंघानिया। इसमें हमने पद्मपानी और वज्रपानी थोड़ा ब्रीफली समझ लिया था। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने समक्षम बुद्धा को समझने के लिए। उससे पहले हम थोड़ा इंट्रो देख लेते हैं कि बोधिसत्वा कौन होते हैं। ठीक है, तो बोधिसत्वा बुद्धिज्म में कौन होते हैं, वो होते हैं जिनको इनलाइटन हो जाता है, जो निर्वाणा प्राप्त कर लेते हैं, बट दे चूज टू डिले, वो स्वर्ग जाने से मना कर देते हैं। कब तक मना करते हैं, जब तक वो कहते हैं कि हम औरों को नहीं इनलाइटन कर देते। ठीक है, बुद्धिस्ट की जो टीचिंग है, औरों को देकर औरों को भी इनलाइटन कर दें। ठीक है, तो इसका ये क्रक्स था। ठीक है, तो अब इस पैरा को एक बार देख लेते हैं। और एक बोधिसत्वा होता है जो हम नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, ये जर्नी होती है। ठीक है, अब इन बोधिसत्वा जी ने तो इनलाइटन पा लिया है ना, अब जो पा रहे हैं, ठीक है, स्टेजेस होती है, तो जो पा रहे हैं तो वो भी बोधिसत्वा ही खिलाते हैं। ठीक है, और उनके जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं वो हम देखेंगे आगे। तो पहले इस पैरा को पढ़ लेते हैं। इन बुद्धिज्म अ बोधिसत्वा इज एन इंडिविजुअल हु हैज अटेन्ड इनलाइटनमेंट और निर्वाणा बट chooses to delay their own entry into paradise in order to help other achieving enlightenment। ठीक है, देर आर सीन एज कंपैशनेट होते हैं, कंपैशन होता है इनमें, हु वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ लिबरेशन ऑफ ऑल सेंटिएंट बीइंग। ठीक है, तो लिबरेशन, मुक्त किससे, सफरिंग से। तो ये आप बुद्धिज्म में पढ़ोगे कि बुद्धिज्म के भी टाइप्स होते हैं, हीनयान महायान। तो वो आज का टॉपिक नहीं है, आज हम पर्टिकुलरली फोकस करेंगे बोधिसत्वास पे। ठीक है, तो लिबरेशन ऑफ ऑल सेंटिनेंट बीइंग मतलब ह्यूमन बीइंग। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ बोधिसत्वा इन बुद्धिस्ट टीचिंग।
each with their own unique characteristics and quality. That is why they are divided into 12. और भी हो सकते हैं, बट द मेन ना यही है, ठीक है। तो अब देखते हैं, ये तो हैं जिनको इनलाइटन मिल गया है और इन्होंने डिले कर दिया बाय चॉइस, ठीक है। अब दूसरे देखते हैं। अब आपको पहले बता दूं, जो बुद्धा होते हैं ना, जो लॉर्ड बुद्धा है हमारे, वो अगर आपको कहीं भी स्कल्पचर मिले, लॉर्ड बुद्धा ने हाथ जोड़ रखे हैं, नमस्ते कर रखा है, अब ना हमने मुद्रा भी कर रखी थी, ठीक है, हमने देख रखा है मुद्राज होती हैं, तो अंजलि अंजलि मुद्रा होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है, नमस्ते करते हैं, हाथ जोड़ते हैं ना हम, तो ये मुद्रा होती है। आप लॉर्ड बुद्धा को ये करते हुए नहीं देखोगे स्कल्पचर में। अगर कोई भी स्कल्पचर जो बुद्धा का लग रहा है और वो हाथ जोड़े हुए है, तो आप समझ जाना वो बोधिसत्व है, ठीक है। और वो बोधिसत्व है जिसको इनलाइटन नहीं नहीं मिला है, ठीक है, ऑन द पाथ ऑफ जर्नी है। तो ये भी एक पर्सपेक्टिव है, ठीक है, ये भी एक टाइप है। तो उसको देख लेते हैं एक बार, ये मैंने बता दिया आपको। बोधिसत्व संस्कृत पाली बोधिसत्व, वन हुज गोल इज अवेकनिंग, उसको जागना है, ठीक है। जागना है किससे, मतलब हकीकत पता चलनी है, दैट इज ही वांट्स टू गेट इनलाइटनड, राइट। इन बुद्धिज्म वन हु सीक्स अवेकनिंग बोधि, हैंस एन इंडिविजुअल ऑन द पाथ ऑफ बिकेमिंग अ बुद्धा, ऑन द पाथ ऑफ बिकेमिंग अ बुद्धा। तो जो इमेज है ना ये, ठीक है, इन्होंने नमस्ते कर रखा है, तो आप जैसे ही नमस्ते करें समझ जाना दिस इज नॉट लॉर्ड बुद्धा, दिस इज बोधिसत्व। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं अपने वेरियस टाइप्स ऑफ बोधिसत्व इन बुद्धिस्ट टीचिंग, ठीक है। चलो, सम्यक सम बुद्धा, ठीक है। तो सम्यक मतलब होता है परफेक्टली और एग्जैक्टली, और सम मतलब होता है फुली, ठीक है, मतलब, और बुद्धा को तो हम जानते ही हैं, ठीक है, बुद्धा विच इज अवेकेंड वन, जिनको निर्वाणा प्राप्त हो गया है, ठीक है। A Samyaksam Buddha is fully enlightened being who attain enlightenment on their own. इन्होंने अपने आप से ही enlightenment attain कर रखा है, ठीक है, और without relying any external teaching और guidance, कोई भी external teaching और guidance के बिना, ठीक है, ये पोजेस करते हैं परफेक्ट विजडम, ज्ञान, कंपैशन, केपेबल ऑफ टीचिंग, और ये केपेबल हैं दूसरों को सिखाने के लिए, ठीक है। कुछ बोधिसत्वाज हैं जो दूसरों को नहीं सिखाते हैं, तो वो भी हम देखेंगे, तो ये पर सिखाते हैं, ठीक है। और इनके वन ऑफ द एग्जाम्पल कौन है जिन्होंने खुद से सीखा है, हु अटेन्ड द एनलाइटनमेंट, दैट इज लॉर्ड बुद्धा हिमसेल्फ, दैट इज सिद्धार्थ गौतमा, ऑल्सो नोन एज, ए के मतलब ऑल्सो नोन एज बुद्धा, हु कंसिडर एज सम्यक सम, परफेक्टली, फुली, ठीक है, बुद्धा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं, प्रत्येक का बुद्धा, ठीक है, प्रत्येक का बुद्धा, ऑल्सो नोन एज सॉलिटरी रियलाइजर, अटेनिंग इनलाइटमेंट थ्रू देयर ओन एफर्ट, अपने ही एफर्ट से बने हुए हैं ये भी, बट ये दूसरों को नहीं सिखाते हैं, ठीक है। दे गेन इंसाइट मतलब नॉलेज, इंसाइट का मतलब होता है डीप अंडरस्टैंडिंग। अब जो लोग वोकैब सीरीज फॉलो कर रहे हैं गुनास्टिक में, उनको पता होगा इंसाइट होता है डीप अंडरस्टैंडिंग into the nature of reality by observing the casual relationship of phenomena often during the period when no Buddha is present to guide them, ठीक है। अब एक और पर्सपेक्टिव समझ लो याद करने के लिए, ठीक है। अब जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं वो पसंद करते हैं अकेला, अकेला ही, ठीक है, अकेला रहना पसंद करते हैं, किसी से बात बात करना नहीं पसंद करते, तो आप उससे रिलेट कर सकते हो केवल याद करने के हिसाब से, ठीक है। प्रत्येक का बुद्धा। नेक्स्ट चलते हैं, सर्वाका बोधि सत्वा, सर्वाका दैट इज एंड बोधिसत्व, ये बोधिसत्व हैं हु प्रैक्टिस द पाथ ऑफ डिसाइपल। अब देखो, सर्वाका ट्रांसलेट एज अ व्हीकल ऑफ लिसनर। अब डिसाइपल कौन होता है, शिष्य, और वो शिष्य क्या करता है, वो सुनता है, ही इज अ गुड लिसनर, ठीक है। अब आप लिसनर होगे तभी तो आपको जो भी नॉलेज दी जा रही है वो आप ध्यान से सुनोगे, ठीक है। तो सर्वाका बोधिसत्व कौन होते हैं, इज अ डिसाइपल, फॉलोअर होते हैं, ठीक है।
follower of a Buddha, they seek enlightenment by following the teaching of Lord Buddha and supporting their mission to liberate all being. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. उपासका, लाइक आई सेड, मेल, और उपासिका फीमेल. इनको संस्कृत और पाली लैंग्वेज में कहते हैं अटेंडेंट. ठीक है, हु आर नॉट, ये मंक नहीं होते हैं और ये नन्स नहीं होती हैं, ये मोनेस्ट्री वगैरह में नहीं रहते हैं, ये घर परिवार में रहते हैं नॉर्मल. ठीक है, और बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं. दे स्ट्राइव टू कल्टिवेट विजडम एंड कंपैशन वाइल लिविंग इन द वर्ल्ड. ठीक है, और फुलफिलिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटी टुवर्ड्स देयर फैमिली, सोसाइटी. ठीक है, एज वेल एज बुद्धिस्ट कम्युनिटी. और इन मॉडर्न टाइम हम कहते हैं नहीं, डिवोटी, भक्त हैं ये, है ना, डिवाउट और फॉलोअर. तो ये वो लोग हैं जो फैमिली में रह के भी फॉलो करते हैं. तो ये भी बोधिसत्वा के एक टाइप हैं. तो 4 हो गए. चलते हैं नेक्स्ट, मैत्रेय. अब देखो ये, लाइक आई सेड, ये यूपीएससी में आ रखा है. कौन से एग्ज़ाम में? प्रीलिम्स में, आईएएस और सिविल सर्विसेज के. ठीक है, उसमें पूछा था फ्यूचर बुद्धा को क्या बोलते हैं. तो ऑप्शन दिए थे बहुत सारे, तो उनमें से ये वाले बोधिसत्व हैं. तो उसको देख लेते हैं एक बार. मैत्रेय इज अ फ्यूचर बुद्धा हु इज करंटली बोधिसत्व रिसाइडिंग इन द तुषिता हेवन. अब ये तुषिता हेवन आया ना, तो फिर मैंने कहा चलो अब हेवन भी सीख लेते हैं, जो कि 7 है. एक बार ब्रीफ में बता देंगे. ठीक है, ताकि आपको होलिस्टिक नॉलेज मिल जाए, आपको इधर उधर आप कंफ्यूजन ना हो यार, ये हेवंस कौन से. दिमाग में जब क्वेश्चंस रहते हैं ना, तो बंदा क्यूरियस रहता है, और फिर वो जो ये सब हम पढ़ रहे हैं ना, वो उस पर ध्यान नहीं होता, वो रहता है कुछ क्या मिसिंग है, उस पर ध्यान रहता है. तो ये पॉसिबिलिटी को भी मैं सोच रहा था कि इसको रिजॉल्व कर दिया जाए. ठीक है, तो इसलिए हेवंस भी आ गए. सेम ऐसे ही कॉस्मिक भी ऐसे ही आया था. तो तुषिता हेवन क्या होता है? ये सेटिस्फैक्शन होता है. ठीक है, ये जो हेवन है 7, तो जो ये चौथे नंबर पे आता है हेवन, तुसीता, ये यामा और नीमानरता, इन दोनों के बीच में है ये हेवन. ठीक है, सेटिस्फैक्शन. ये होते हैं, ही बिलीव्स टू बी द नेक्स्ट बुद्धा हु विल अपीयर इन द वर्ल्ड टू टीच एंड गाइड बीइंग टुवर्ड्स एनलाइटनमेंट. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. अवलोकितेश्वरा, अवलोकितेश्वरा बोधिसत्व. ठीक है, ये मोस्ट वेल नोन है. ठीक है, इज अ पार्ट ऑफ महायान बुद्धिज्म. अब हम वो, तो ये उनमें से एक महायान बुद्धिज्म है जो बाद में आया था, जो बुद्धा को एज अ आइडल करके पूछते थे. ठीक है, तो ये जस्ट ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन था महायान का. ऑल्सो नोन एज कौन? अवलोकितेश्वरा, अवलोकितेश्वरा, ग्वाइन और चैनरीजिंग. अब प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क हो सकता है, तो आप स्पेलिंग देख लें. दिस इज एम्बॉडीज ऑफ कंपैशन. ठीक है, एंड इट्स बिलीव टू हेयर द क्राइज ऑफ ऑल बीइंग इन नीड. ये सबकी मतलब सफरिंग को सुन सकते थे. और इनकी खासियत ये है, इनके बहुत सारे आर्म्स हैं, मल्टीपल आर्म्स एंड हेड. ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये मल्टीपल आर्म्स हैं. और जो पीछे है ना, जो हमने उसमें देखा था, इसमें हेड नहीं है, इसमें मल्टीपल हेड्स भी होते हैं पीछे. ठीक है, मैं उसकी पिक्चर लगा दूंगा. ठीक है, तो डिपिक्ट मल्टीपल आर्म्स एंड हेड. इट सिंबलाइज देयर एबिलिटी टू रीच आउट एंड हेल्प. तो ये हैं अवलोकितेश्वरा बोधिसत्वा. ठीक है, कंपैशन है और बहुत सारे हाथ और हेड हैं, और ये बाकियों की क्राइंग्स भी सुन सकते हैं. ठीक है, तो चलते हैं आगे. मंजूश्री बोधिसत्वा. अब ये एम्बॉडीमेंट हैं विजडम की. ठीक है, नॉलेज की. ऑफन डिपिक्टेड विल्डिंग अ स्वॉर्ड, तलवार आप देख रहे हो इनके हाथ में है, दैट कट्स थ्रू इग्नोरेंस. ये इग्नोरेंस और डिल्यूजन, डिल्यूजन इज इल्यूजन, इल्यूजन इज कंफ्यूजन. ठीक है, तो ये भ्रम को नष्ट कर देती हैं.
बोधिसत्वा, दिस बोधिसत्वा रिप्रेजेंट द पावर ऑफ डिसर्नमेंट, मतलब एबिलिटी टू जज, ठीक है, एंड इंसाइट, दैट इज डीप लर्निंग, हेल्पिंग बीइंग टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ रियलिटी एंड अटेन लिबरेशन। जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं तो ये सब हटा देती हैं, ठीक है। कीवर्ड्स हैं, विजडम है, इन पे स्वॉर्ड है दैट कट्स इग्नोरेंस, ठीक है, और रिप्रेजेंट करती हैं ये पावर ऑफ डिसर्नमेंट दैट इज इनसाइट डीप अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो ये कीवर्ड्स हैं और अल्टीमेट गोल तो सबका लिबरेशन है, इनलाइटनमेंट है ही, ठीक है, वो आप सब में जोड़ देना। नेक्स्ट चलते हैं, कशिति गर्भा बोधिसत्वा, ठीक है। कशिति गर्भा मतलब होता है अर्थ ट्रेजर, अर्थ ट्रेजरी, ठीक है, या फिर अर्थ स्टोर या अर्थ वूम। कशिति गर्भा को बोलते हैं जीजो, ठीक है, रेवर्ड फॉर देयर वाव टू एलिवेट द सफरिंग ऑफ बीइंग्स इन द रेलम ऑफ हेल, ठीक है। एलिवेट का मतलब होता है कम करना, ठीक है, कम करती हैं ये सफरिंग ऑफ बीइंग्स की, लोगों की, और किसमें, हेल में, ठीक है, एंड टू गाइड देम टूवर्ड्स इनलाइटमेंट, और फिर उनको इनलाइटमेंट की टूवर्ड्स ये गाइड करती हैं ताकि उनको इनलाइटमेंट हो जाए। दिस बोधिसत्वा ऑफन डिपिक्टेड होल्डिंग अ स्टाफ, देख रहे हो आप इनके हाथ में, ये देख रहे हो, ये स्टाफ है, एंड अ विश फुलफिलिंग ज्वेलरी, ठीक है। तो ये विश को भी फुलफिल करने की ज्वेलरी है। ये कीवर्ड्स हैं, ठीक है, इसलिए मैंने उनको हाईलाइट कर रखा है। जो भी हाईलाइटेड है ना वो कीवर्ड्स हैं, आप उनको ही देखें केवल जब आप रिवाइज कर रहे हो, ठीक है। symbolize their compassionate effort to bring relief to all beings. Bodhisattva Kashiti Garbha was depicted as Buddhist monk with a shaved head. अब आप देखोगे इनका शेव्ड हेड है और सिंपल रोप है, ठीक है। एक बार मैं जूम करता हूँ, स्टाफ देख पा रहे हो, देख पा रहे होंगे, ठीक है, शेव्ड हेड है, ठीक है। सो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। ये है महाइस्तमा प्राप्ता, ऐसे तोड़ तोड़ के पढ़ो क्योंकि काफ़ी लंबा वर्ड है। बोधिसत्व, महाइस्तमा प्राप्ता is a bodhisattva associated with wisdom and strength, often depicted alongside with अमिताभ बुद्धा, ठीक है। अब अमिताभ बुद्धा आए तो क्या आएगा, अमिताभ बुद्धा एक कॉस्मिक कॉन्सेप्ट है बुद्धा का, ठीक है। तो इसके वजह से मेरे को 5 कॉस्मिक भी लाने पड़े, ठीक है, ताकि एक होलिस्टिक इंफॉर्मेशन हो जाए पूरा। तो चलते हैं अभी नेक्स्ट, ठीक है, और रिप्रेजेंट पावर ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, अटेनमेंट ऑफ इनलाइटमेंट, ये तो लास्ट में सबके साथ लिख देना आप, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, तारा बोधिसत्वा, ठीक है, आप नाम से जान सकते हैं, फीमेल बोधिसत्वा नोन फॉर हर स्विफ्ट एंड कंपैशनेट एक्शन, जल्दी, स्विफ्ट का मतलब होता है जल्दी, शी इज बिलीव टू प्रोटेक्ट बीइंग फ्रॉम फियर एंड डेंजर, जैसे माँ शक्ति होती है ना, ऐसी आप इसको रिलेट कर पाओ, ठीक है। ये फियर हटा देती हैं और डेंजर को भी हटा देती हैं, एंड हर नेम ट्रांसलेट्स टू स्टार और सेवियर, बचाने वाला, द प्रोटेक्टर, ठीक है। गॉडेस ऑफ मर्सी भी हैं ये, और ये पार्ट हैं वज्रयाना बुद्धिज्म, ठीक है, जैसे होता है हीनयाना महायाना वैसे ही होते हैं वज्रयाना बुद्धिज्म। तो ये तारा बोधिसत्व वज्रयाना, ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि बताओ तारा बोधिसत्व किस बुद्धिज्म का पार्ट है, हीनयान, महायान, वज्रयान, तो वज्रयान, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप केवल हाईलाइटेड पोर्शन याद रखोगे वो भी चलेगा। तो आगे चलते हैं, तारा इज हाईली रेवर्ड
रेवर्ड मतलब होता है, अगेन जिन्होंने 5000 प्लस वोकैब सीरीज फॉलो कर रहे हैं विद सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, वहाँ पे ये वर्ड और कई सारे वर्ड्स कंपेयर हुए हैं, जैसे इंसाइट हो गया, ठीक है, और रेवर्ड, एलिवेट हमने पीछे देखा था कम करता है, ठीक है। तो रेवर्ड मतलब होता है रिस्पेक्टेड, ठीक है, ज़्यादातर रिस्पेक्टेड हैं तिब्बतन बुद्ध, और ये कंसिडर्ड करे जाते हैं एज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ कंपैशन ऑफ ऑल बुद्धास, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। पद्म पानी, ठीक है, कई जगह इनको दिखाया है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज अवलोकितेश्वरा बोधिसत्वा, ठीक है। बट आप पद्म पानी से याद रखो क्या, लोटस तो आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। लोटस फ्लावर होता है इनके राइट हैंड में, ठीक है। चैप्टर 1 पार्ट 4 ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर में दिया गया है दूसरी फोटो, और वो फोटो मैं इधर भी लगा दूंगा, ठीक है। तो ये है, ठीक है, सिंबलाइज प्योरिटी एंड इनलाइटमेंट, बोधिसत्व इज एसोसिएटेड विद कंपैशन, एंड सारे बोधिसत्व कंपैशन वर्ड लिख देना और लास्ट में लिख देना एनलाइटनमेंट, ठीक है, या लिबरेशन। बिलीव टू असिस्ट बीइंग्स इन देयर स्पिरिचुअल जर्नी टुवर्ड्स लिबरेशन, देखो आ गया, ये लाइन सब में आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, बट कीवर्ड्स आप लिखोगे तो और अच्छा होगा, जैसे लोटस फ्लावर हो गया, ये प्योरिटी हो गया, ठीक है। पद्म पानी इस पर्टिकुलर रेवर्ड, अब देखो यहाँ पे है रिस्पेक्टेड है, कहाँ पे, तिब्बतन बुद्धिज्म में, ये भी कंसिडर्ड द पेट्रन डेटी ऑफ गॉड ऑफ तिब्बत, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। वज्र पानी भी हमने देखा था, ठीक है, थंडर बोल्ट जिसे कहते हैं, थंडर बोल्ट, राइट, ये है इनके हाथ में थंडर बोल्ट। वज्र, वज्र क्या होता है, एक हथियार होता है ना, कि वज्र का प्रहार ऐसे कुछ बोलते हैं ना। तो वज्रपान इज अ पावरफुल एंड वार्थफुल, वार्थ मतलब इंटेंस एंगर, ये देखो गुस्से में भी है ये, देखो दिख रहा है आपको, इनकी आंखों में डर दिख रहा है आपको, डर तो देखने वाले की आंख में होगा, इनकी आंखों में तो गुस्सा है। तो बोधिसत्व वज्रपानी, ठीक है, पावरफुल होते हैं, व्राथफुल होते हैं, इंटेंस एंगर, बोधिसत्व embodies होती है एनर्जी एंड स्ट्रेंथ ऑफ इनलाइटेंड बीइंग, ऑफन डिपिक्टेड विल्डिंग अ वज्र, ठीक है, थंडर बोल्ट से कहते हैं, और अ सेप्टर, सेप्टर वो त्रिशूल टाइप का, त्रिशूल तो में तीन होते हैं ना, तो जो नीचे वाला होता है ना जैसे भाला टाइप, उसे कहते हैं सेप्टर, ठीक है। तो वज्र रिप्रेजेंट द पावर टू ओवरकम ऑब्स्टेकल, ये जितने भी हिंड्रेंस हैं, ठीक है, बाधाएं हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। इट ऑल्सो डिस्ट्रॉय इग्नोरेंस, दैट इज डिल्यूजन, इल्यूजन, और दिस बोधिसत्व एसोसिएटेड विद करेज एंड प्रोटेक्शन, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव इमोशन इनटू विजडम, देखो ये की वर्ड, की पॉइंट है ये, ठीक है। तो सिंपल है, चलते हैं नेक्स्ट। ये अपने हो गए हैं 12 टाइप्स ऑफ बोधिसत्वास, ठीक है। अब कंक्लूड करते हैं इसको। तो बोधिसत्वास होते हैं ना जो रिप्रेजेंट वेरियस क्वालिटीज एंड एस्पेक्ट्स एज वी हैव सीन, इनलाइटनमेंट, ठीक है, कंपैशन, विजडम, स्किलफुल मीन्स, दे सर्व्ड एज इंस्पिरेशन एंड गाइड फॉर प्रैक्टिस ऑफ द पाथ ऑफ लिबरेशन, ये तो हमें पता ही है। ऑफरिंग डिफरेंट अप्रोचेस, डिफरेंट अप्रोच हैं सब, सबकी अपनी अपनी, ठीक है, डिफरेंट स्किल्स हैं सबकी अपनी अपनी, ठीक है। कंपैशन तो सब में है, और पाथ क्या है, गोल, गोल भी सेम है सबका, बट स्किल्स डिफरेंट डिफरेंट हैं, और ऑफरिंग डिफरेंट अप्रोचेस पर्सपेक्टिव इन द जर्नी टुवर्ड्स अवेकनिंग, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने हेवंस पे। 7 हेवंस इन बुद्धिज्म, तो पहले इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। बुद्धिज्म रिकॉग्नाइज 7 हेवन, ठीक है, जो कि है कटु महाराजिका, सेकंड है तवा त्यूसा, तीसरा है यामा, चौथा है तुसीता, ठीक है, पांचवा है नीमा नरत्ता, छठा है पारा निमिता, और सातवां है ब्रह्मा, ठीक है। तो ऑल हेवंस वर बिलीव टू हैव डिफरेंट स्पेयर्स विद इन देम,
ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, एक एक करके देख लेते हैं। तो पहले थोड़ा इंट्रो देख लेते हैं। हेवंस इन बुद्धिज्म द कॉन्सेप्ट ऑफ सेवन हेवंस रेफर डिफरेंट लेवल और रेल्म्स ऑफ एग्जिस्टेंस, ठीक है, दैट बिगिंस कैन बी रीबोर्न इनटू बेस्ड ऑन कर्मा। कर्म कांड होता है ना, आपने सुना होगा कर्म कांड, ठीक है, रीबर्थ। अब रीबर्थ हम क्यों करते हैं? जो भी हमारे कर्म होते हैं, जो एक्शंस होते हैं हमारे, उनको बैलेंस आउट करने के लिए, ठीक है, वो कहते हैं ना पापों का पश्चाताप, ठीक है, तो ये वो ही है। दिस रेल्म आर ऑफन डिपिक्टेड एज सेलेस्टियल रेल्म और हेवनली एबोर्ड्स। तो ये हो गया अपना इंट्रो। अब चलते हैं अपने पहले हेवन पे, दैट इज कटु महाराजिका, ऐसे पढ़ो तोड़ तोड़ के। ये रेल्म ऑफ 4 ग्रेट किंग्स हैं। दिस इज द लोएस्ट हेवन वेयर बीइंग एक्सपीरियंस रिलेटिवली कंफर्टेबल और लग्जूरियस लाइफ। अब राजा की लाइफ कैसी होती है? कंफर्ट होता है, ठीक है, तो महाराजिका, इससे आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। कीवर्ड्स क्या है? कंफर्टेबल, लग्जूरियस लाइफ। इट इज़ गार्डेड बाय 4 पावरफुल डेटी, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस ये समझो कि जो कटु महाराजिका है, दिस इज़ द लोएस्ट हेवन, और ये कंफर्ट, ये रिलेट करता है कंफर्टेबल और लग्जूरियस लाइफ से, ठीक है, बस खत्म। नेक्स्ट, तावा त्यूसा, ये 33 गॉड्स से रिलेटेड है। दिस हेवन इज इनहेबिटेड बाय डिवाइन बीइंग हु एंजॉय ग्रेट ब्यूटी, प्लेजर, लॉन्गिविटी। इट इज रूल्ड बाय साका द किंग ऑफ गॉड, ठीक है। 33 कीवर्ड्स क्या है? तवा त्यूसा में 33 गॉड्स हैं, ठीक है, और इसमें इंजॉय करते हैं ग्रेट ब्यूटी, प्लेजर, लॉन्गिविटी मतलब लंबे समय तक जीने की व्यवस्था, ठीक है। इट इज़ रूल्ड बाय साका, साका के द्वारा रूल किया जाता है, जो कि हैं द किंग ऑफ गॉड्स, ठीक है। अब देखते हैं यामा। दिस रियल्म ऑफ गॉड, दिस हेवन इज एसोसिएटेड विद गॉड यामा हु इज इन चार्ज ऑफ जजिंग एंड पनिशिंग। अब इसको आप जज मान लो, जैसे यमराज होते हैं ना, वो हमारे पापों की सज़ा देते हैं, ठीक है, तो वैसे ही देखो इन्हें, कीवर्ड है जजिंग और फिर पनिश करते हैं, ठीक है, पनिशिंग बीइंग आफ्टर डेथ। इट इज़ रेलम ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस। तो जब ऐसे रिलेट कर लो, जब मर ही गए तो फिर आनंद ही आनंद है, तो कोई दुख का काम ही नहीं कि अच्छा करियर भी बनाना है, पैसे भी कमाने हैं, ठीक है, बीमारी से भी झेलना है, तो ये सब चीज़ें है ही नहीं। अब बंदा गया, अब दोबारा रीबर्थ होगा अगर कर्म पूरे नहीं हुए तो। नेक्स्ट चलते हैं, तो सीता, दिस हेवन इज वेयर फ्यूचर बोधिसत्वा, ठीक है, फ्यूचर बोधिसत्वा इनलाइटन बीइंग आर रीबॉर्न, ठीक है। हमने पहले क्या देखा था? नेक्स्ट बुद्धा कौन होते हैं? क्या था बताओ? तो वो होते हैं मैत्रेय, ठीक है, तो ये भी फ्यूचर बोधिसत्वा हैं, आर रीबॉर्न बिफोर डिसेंडिंग टू द ह्यूमन realm टू बिकेम बुद्धा। इट इज अ प्लेस ऑफ इमेंस ब्लिस एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नीमा नारता, दिस हेवन इज inhabited by being who take delight in their own creation and mental projection। keywords क्या है? their own creations and mental projection। they experience constant pleasure through their creative ability। तो वो अपने ही काम से वो काफ़ी खुश रहते हैं, उन्हें मज़ा आता है। तो अब देखते हैं पारानिमिता, ठीक है, पारानिमिता वसावती गॉड, दिस इज हेवन एसोसिएटेड विद पावरफुल डेटीज हु हैव एबिलिटी, पी से पारा, पी से पावरफुल डेटी, ऐसे करके रिलेट कर लो, हु हैव एबिलिटी टू कंट्रोल एंड मैनिपुलेट अदर माइंड्स, जो दूसरों के माइंड को भी मैनिपुलेट कर ले, मतलब इन्फ्लुएंस कर ले, मतलब परसुएड कर ले, ठीक है, कन्वेंस कर ले, तो ऐसे दे इंजॉय ग्रेट पावर एंड इन्फ्लुएंस। अब भाई तुम दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, परसुएड कर सकते हो, कन्वेंस कर सकते हो, तो ऑब्वियसली पावर तो है ही, तो उसका आनंद उठाएं।
तो अब देखते हैं अपना लास्ट, फिर कंक्लूड करते हैं, फिर चलेंगे कॉस्मिक में। तो हमारे लास्ट हैं ब्रह्मा, ठीक है। दिस इज द हाईएस्ट लेवल इन बुद्धिज्म, ठीक है, वेयर बीइंग एक्सपीरियंस बाउंडलेस ब्लिस, ठीक है, ट्रैंक्विलिटी मतलब पीस, ठीक है, पीसफुलनेस। इट इज इनहेबिटेड बाय बीइंग विद एडवांस स्पिरिचुअल अटेनमेंट। तो जैसे शस्त्रों में ब्रह्मास्त्र है, वैसी शास्त्रों में ब्रह्मा है। तो ऐसे आप करके कैसे भी रिलेट कर लो। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट वाइल दीज realm, हम कंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट वाइल दीज realm आर कंसिडर डिज़ायरेबल, ये ज़रूरी हैं, दे आर स्टिल पार्ट ऑफ साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, कर्मकांड से रिलेट करो। एंड बुद्धिस्ट एम टू ट्रांसेंड ऑल realm ऑफ एग्जिस्टेंस टू अचीव एनलाइटमेंट एंड लिबरेशन फ्रॉम सफरिंग। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, दिस इज क्वाइट इजी। तो अब नेक्स्ट चलते हैं अपने, देखते हैं अब 5 कॉस्मिक बुद्धास, ठीक है। तो इस लेक्चर को देखने के बाद आप शो ऑफ भी कर सकते हो अपनी नॉलेज अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ कि आपको पता है देर आर 7 हेवंस इन बुद्धिज्म, और 5 कॉस्मिक बुद्धास होते हैं, और 12 टाइप्स ऑफ बोधिसत्वास होते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। ये जो टॉपिक है ना, इट इज़ क्वाइट लेफ्ट आउट टॉपिक, ठीक है। बट जो लेफ्ट आउट टॉपिक होते हैं ना, जो लेस न्यूज़ में रहते हैं, न्यूज़ इन द सेंस बुक्स और इस सब में, उनसे क्वेश्चन आने की चांसेस बढ़ जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। तो हम 5 कॉस्मिक बुद्धास देखते हैं अभी, ठीक है। इंट्रो देख लेते हैं। अब ये हैं महायान बुद्धिज्म से, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ 5 cosmic Buddhas refer to 5 celestial Buddhas on enlightened being in Mahayan Buddhism. Each Buddha represent a different aspect of enlightenment. ये different aspect दिखाते हैं enlightenment के, and associated with color, direction और element. जो ये cosmic है ना, ठीक है, तो ये दिखाएंगे 4 डायरेक्शन। आप बोलोगे तो 5 है। तो जो जो पहला देखेंगे ना, ठीक है, जो पहला है कॉस्मिक बुद्धा, दैट इज वायरोकाना। वायरोकाना है, ये सेंटर है, तो इसको आप इग्नोर करो। जो बाकी 4 हैं वो डायरेक्शन है। इनके अपने अपने कलर हैं, और इनके एलिमेंट्स भी हैं। कौन से? 5 तत्व, पता है ना आपको, हिंदुज़म में 5 तत्व हैं। तो वही है, फायर, अर्थ, वाटर एटसेट्रा। आगे देखते हैं। तो चलें ये, तो नेक्स्ट चलते हैं। वायरोकाना बुद्धा से स्टार्ट करते हैं हम। सेंट्रल कॉस्मिक बुद्धा होते हैं हु रिप्रेजेंट धर्मा, दैट इज टीचिंग। धर्मा ना बहुत बड़ा वर्ड है, तो इसको आप बेसिक सेंस में आप उसको ड्यूटी भी कह सकते हो, ठीक है। तो टीचिंग है, एसोसिएट विद। अब ये जो कलर आ गया ना, 3 चीज़ आपको ध्यान रखनी है, डायरेक्शन, कलर और एलिमेंट, ठीक है, जो कि यहाँ मेंशन है। बस 5 की 3 चीज़ कर लो, ठीक है, कुछ नहीं आया तो, ठीक है। तो इसमें कलर है वाइट, एलिमेंट है स्पेस, ठीक है, आकाश, और इट सिंबलाइज अल्टीमेट ट्रुथ और इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑल बीइंग, क्योंकि ये सेंटर है, सेंट्रल है, ठीक है, सेंटर पॉइंट है कॉस्मिक का। आप चलते हैं नेक्स्ट। इसमें डायरेक्शन सेंट्रल कर लो, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट वगैरह नहीं है, और वाइट और स्पेस, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अक्षोभ्या, अक्षोभ्या बुद्धा इज अ कॉस्मिक बुद्धा ऑफ ईस्ट। डायरेक्शन क्या है? ईस्ट। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंगर एंड एग्रेशन इनटू विजडम। एंगर और एग्रेशन को क्या कर देते हैं? ज्ञान में कन्वर्ट कर देते हैं। कलर है ब्लू, एलिमेंट है वाटर, और ब्लू से वाटर, ठीक है। और वाटर क्या दिखाता है? कामनेस, एबिलिटी टू प्योरीफाई नेगेटिव इमोशंस, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। रत्ना संभवा, रत्ना रत्ना संभवा, कॉस्मिक बुद्धा ऑफ साउथ। डायरेक्शन है साउथ। इट रिप्रेजेंट जनरोसिटी एंड अबंडेंस, ठीक है। एसोसिएटेड विद कलर येलो, एलिमेंट ऑफ अर्थ, ठीक है। येलो से कर लो ब्राउन, मतलब
और ब्राउन अपनी ये धरती होती है। तो ऐसे आप रिलेट कर लो याद करने के लिए। तो कल्टिवेटिंग अ सेंस ऑफ कंटेंटमेंट मतलब सेटिस्फेक्शन। तो अमिताभ बुद्धा देख लेते हैं अभी, द फोर्थ वन। वेस्ट डायरेक्शन है वेस्ट, ठीक है। रिप्रेजेंट इनफाइनाइट लाइट, जैसे सूरज का प्रकाश कैसे इनफाइनाइट है। एंड कंपैशन, ठीक है। अल्टीमेटली अगर ज्योग्राफी पढ़ें तो वो भी स्टार है, वो भी एक दिन बुझ जाएगा, बट आप वैसे मत लो। वैसे देखो कि हाँ चलो एक इन्फिनिट लाइट है। इट इज़ एसोसिएटेड विद द कलर ऑफ रेड, रेड कलर है जो कि फायर है ये, ठीक है। हम इसको रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। अमिताभ प्रिसाइड ओवर द प्योर लैंड, अ realm ऑफ ब्लिस वेयर बींग्स कैन बी रीबॉर्न एंड अटेन इनलाइटमेंट थ्रू डिवोशन, मतलब भक्ति से, ठीक है, श्रद्धा से। तो चलते हैं नेक्स्ट, लास्ट, फिर कंक्लूड करते हैं, ये लेक्चर भी खत्म हो जाएगा। अमोघ सिद्धि, अमोघ सिद्धि डायरेक्शन है नॉर्थ, ठीक है। रिप्रेजेंट फियरलेसनेस एंड अकम्पलिशमेंट, एसोसिएटेड विद कलर ग्रीन दैट इज कलर ऑफ एयर, ठीक है। ग्रीन को ऐसे याद कर लो कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं, तो पेड़ पौधे ग्रीन है तो ऑक्सीजन देते हैं, तो एयर, ठीक है। तो ऐसे कुछ करके अमोघ सिद्ध हेल्प बीइंग ओवरकम ऑब्स्टेकल्स एंड कल्टिवेट पॉजिटिव एक्शंस, ठीक है। अब करते हैं हम कंक्लूड। These cosmic Buddhas, seen as manifestation of enlightened mind, served as inspiration for Buddhists on their path towards enlightenment. Each Buddha embodies different qualities that practitioner can cultivate in order to attain liberation from suffering, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।